आपको पता है कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जाहिर सी बात है रक्षाबंधन भी हो गया, कंक्लूड भी होने जा रही है, बल्कि आज बाकायदा कंक्लूड होगी। वो कैसे? क्योंकि महंत दीपेंद्र गिरी जी खुद पहलगाम में है और दर्शन के बाद पहलगाम पहुंच गए हैं। साधुओं की बड़ी टोली के हमरा श्रद्धालु बहुत साथ थे और इस बार ऐसा लगा कि यकीनन एक डिसिप्लिन तरीके से, एक सिमत के साथ जो महंत जी है वो चाहते थे कि हर एक चीज़ हो जाए। और यही वजह है कि आज मैंने देखा कि तकरीबन मुझे भी पहलगाम के इस गौरी शंकर मंदिर के सहन में तकरीबन 1.5 घंटा हुआ, लेकिन 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्फे से महंत जी खुद खड़े होकर सबको भोजन करा रहे थे। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे, पैरामिलिट्री, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जो भी ऑफिशियल्स यात्रा के साथ जो वाबस्ता थे। तो एक जेस्चर है, काफ़ी जेस्चर, लेकिन आज चूँकि अलविदाई तकरीब है और यहाँ से बाकायदा दशनामी अखाड़ा श्रीनगर महंत जी वापस जाएंगे। महंत जी, योर रिएक्शन सर? आज जैसा मैंने प्रारंभ में यात्रा के कहा कि इस बार प्रसन्नता का विषय ये है कि चूँकि हमारे ये स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा श्रावण मास में होती है और चूंकि इस बार 2 श्रावण थे, तो ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि ये पूरी 62 दिन की यात्रा हुई। तो हमने जो भी इस यात्रा के साथ, छड़ी मुबारक के साथ जुड़े हुए अनुष्ठान हैं वो सफलतापूर्वक संपन्न किए। सबसे पहले हमने आषाढ़ पूर्णिमा को पहलगांव में आकर पूजन किया, जिसके साथ ये यात्रा धार्मिक और पारंपरिक रूप से ये प्रारंभ मानी जाती है। उसके पश्चात हमने हरियाली अमावस्या के दिन शंकराचार्य मंदिर गए, वहाँ पूजन अर्चन किया। प्रतिपदा के दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हमने जाके शारिका भवानी में पूजन अर्चन किया और उसके पश्चात तृतीया को छड़ियों की स्थापना हुई परंपरागत दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में। पंचमी को हमने जो प्रसिद्ध मुहूर्त है उसमें पूजन किया। उसके पश्चात दशमी के दिन हम वहाँ से प्रस्थान किया तो श्रीनगर शिव मंदिर सुरयार में पूजन किया, पंपोर शिव मंदिर में पूजन किया, बिजबहाड़ा शिव मंदिर में पूजन किया। उसके पश्चात मार्तंड में पूजन किया। मार्तंड में इस बार जो पूजन की जो अनुभूति मुझे हुई वो अद्वितीय थी, क्योंकि वहाँ मार्तंड हमेशा से एक कम्युनल हार्मनी का सेंटर रहा। यहाँ जब हालात परिस्थितियाँ विषम थी तब भी वहाँ पर किसी तरह की कभी डिस्टर्बेंस, अनिश्चितता नहीं बनी। तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में, जिसमें सभी धर्मों के लोग, जिसमें हिंदुओं की तो ये यात्रा है, तो कश्मीरी पंडित के अलावा वहाँ के मुस्लिम लोकल्स, वहाँ आपको जानकारी है कि गुरुद्वारा भी है, तो वहाँ सिख भाई भी वहाँ मौजूद थे। उसके पश्चात हमने वहाँ से स्वागत भी हुआ, पूजन भी किया, सबने दर्शन छड़ी के किए। उसके पश्चात हम गणेश बल में आके लेदर नदी के उस पार हमने पूजन किया। पूजन करने के पश्चात एकादशी और द्वादशी की रात हमने विश्राम किया पहलगांव में। द्वादशी की रात्रि हम रुके चंदनवाड़ी में, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग में, चतुर्दशी की रात्रि पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि सूर्य उदय के साथ इस वर्ष 31 अगस्त को थी, तो हमने परंपरागत वहाँ पहुंचकर विधि विधान से वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन किया। और वो रात्रि विश्राम करने के पश्चात कल रात्रि हमने पहलगांव पहुँच गए पंचतरणी से चलकर, और आज हमने लिद्दर नदी के किनारे पूजन और विसर्जन किया। और उसके बाद पारंपरिक कड़ी पकौड़ी का भोज, जो मेरे साथ जिन महात्माओं ने यात्रा की, जिन तीर्थयात्रियों ने यात्रा की, या जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, वो सभी पूजन में भी सम्मिलित हुए। काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ टूरिस्ट भी यहाँ थे, वो भी पूजन में सम्मिलित हुए और यहाँ उनको भोज हुआ। और इस तरह से इस वर्ष की जो यात्रा है वो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये यात्रा एक बहुत बड़ा अफेयर है, जिसमें मैं मुबारक भी देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा आर्मी को, जो 7 पैरा चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक थी। 49 कंपनीज
आईटीबीपी की डिप्लॉयड थी, वो उनका कार्य है वास्तव में तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराना। ना केवल वो सुरक्षा, वो तो अपना दायित्व है, उनका कर्तव्य है, उसके अतिरिक्त उन्होंने मार्ग में मिलने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को, कोई गिर गया, कोई कमज़ोर हो गया, अब किसी को पानी की आवश्यकता है, वो चल नहीं पा रहा, उसको अपने पड़ाव तक वो लेकर गए। तो ये एक बहुत अच्छा सा अनुभूति देता है। बाबा लोकल लोग भी नहीं बोलते हैं आपको? निश्चित रूप से मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि यह यात्रा जो है ये एक धार्मिक यात्रा तो है ही है। People from across the globe, the Hindus from all over the world, they come here to quench their spiritual thirst. But this pilgrimage also demonstrates the diversity of the Indian culture. I mean, this is a pilgrimage of Hindus. But the local people, it is a known fact that the J&K state is a Muslim-dominated state. But when they reach here, they feel like they are at home. The people of Jammu and Kashmir have always been assisting, helping, and welcoming the pilgrims. And this is the richness of our Indian society. We, the Indians, we are free to profess faith in our respective religion, in our values, without discarding one for another. So, this gives immense good feel that people from different sections of society, they come here for the pilgrimage, and you can find during the pilgrimage, you can find a person from every state, be it Tamil Nadu, be it Hyderabad, be it Maharashtra, be it Punjab, everywhere. And this is a collective effort. When I say this yatra went successful, that means since it's a big affair, everyone has its role. The security forces, the departments, the tenting agencies, the poniwala, the laborers, even the BRO people. I saw yesterday while coming down, lot of workers were making the track, and there was a lot of dust on the way. So they also, maybe next year we won't find them, but they also contributed. Yes, of course, the PDD, the health department, the security forces, JK police, the traffic police, everyone has his role, and the voluntary organizations who not only provide food but also provide the medical care also. So altogether, it was a successful yatra. About 450,000 pilgrims had darshan, and they have returned their homes safely. बाबा, अब क्या हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वर्ष ताकि आपके दर्शन भी होंगे, आपके साथ लोग मुलाकात भी करेंगे? अगर यात्रा के दौरान ही मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शिव जी की अनुकंपा से अगले वर्ष तक इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप उससे पहले भी मिलना चाहें तो आपका स्वागत है। आपको पता है मैं कहाँ निवास करता हूँ। आखिर पे कोई ख़ास संदेश, क्योंकि ये ऐसा क्षण है इस वक्त, आप पहलगाम से जा रहे हैं। 2 महीने हमने ऐसे ही देखा, आप पहले यात्रा के आरंभ में आए थे भूमि पूजन के हवाले से, फिर एक रिचुअल्स होते हैं कंप्लीट, आप कंप्लीटली ऑक्यूपाई इसमें होते हैं, बहुत सारा प्रेशर आप भी होता है, कैसे सब कुछ हैंडल कर पाते हो? ऐसा प्रेशर नहीं होता, लेकिन चूँकि मेरा प्रयास यह रहता है कि कोई भी कार्य, ना केवल यात्रा, मैं अगर किसी को पत्र भी लिखूंगा, अगर किसी को संदेश भी दूंगा, तो मेरा प्रयास होता है कि ये फैक्ट, कहते हैं पूर्णता में ईश्वर का वास है। किसी भी चीज़ को आप अच्छे ढंग से करेंगे, आप यदि भोजन कर रहे हैं और आपकी पूरी तन्मयता से कंसंट्रेट होकर फोकस्ड भोजन करते हैं, तो आप आनंदित होंगे। आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और जागरूक होके सामने वाला क्या कह रहा है सुन रहे हैं, पूरे के पूरे वहीं मौजूद हैं, तो आप आनंदित होंगे। तो एज सच मैं प्रेशर नहीं महसूस करता, बल्कि ये यात्रा एक ऐसी है जो मुझे आनंदित भी करती है। निश्चित रूप से जिम्मेवारी अपनी जगह है, लेकिन मैं उसमें आनंदित हूँ।
इसको कि मेरी ये मुश्किल से कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं एक एक क्षण को जीने का प्रयास करता हूं और जो मेरे पास भी होगा उसको भी अपने साथ उसी क्षण में लेकर आऊंगा, ये मेरा प्रयास रहता है। तो संदेश मैं ये देना चाहूंगा कि हमने शायद इस विषय के ऊपर पहले भी चर्चा की। भारत एक अद्वितीय देश है, ये हमेशा से इसकी जो परंपरा है वो गौरवशाली रही। हम irrespective of our religion, caste, creed, we should stay together, stay united, so we can bring back the glory that India had ages back. तो हम इकट्ठे सब मिलकर रहें। And last time also we talked, I said that we are basically one. Only our beliefs, our fears, they separate us. Otherwise, we are all one. So stay united and try to work at your level. I mean, I'm giving the message to one and all. Say, we stay united and do whatever you can do and make all out effort to say that India gets its glory which was ages back. बाबा जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप थके हुए थे लेकिन फिर भी आपने वक्त दिया। लेकिन पहलगाम की खूबसूरत वादियों से महादीपेंद्र गिरी, द सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मनी, द एपिटोम ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, यहाँ से एक ही संदेश है, स्टे यूनाइटेड। मुझे दीजिए इजाज़त। बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।